जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं टुडे विद ज़ाहिद महमूद राह। मैं हूं आपका होस्ट ज़ाहिद महमूद राह और हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं चौधरी बिलाल महमूद महर साहब, जो कि ओवरसीज़ कमीशन पंजाब के मेंबर भी हैं, और तनवीर साहल साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चौधरी बिलाल महमूद महर साहब से कुछ सवालात करेंगे, जो कि आजकल क्योंकि इमरान खान साहब की भी आमद है गुजरांवाला में, और ग्रीन बेल्ट के हवाले से जो पौधे लगाए जा रहे हैं। चौधरी साहब, आप तो एक कारोबारी शख्सियत हैं, तो सियासत में आने का जो है शौक़, ये सियासत तो बुरी समझी जाती है करना, और ये कहाँ से और कब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राना साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज अपने इतने अच्छे प्रोग्राम में मौका दिया है। और मियां तनवीर साहब का, जहाँ तक बात है सियासत की, तो सर सियासत बुरी चीज़ नहीं, सियासत ऐन इबादत है। अगर आप इसको इबादत समझ कर करें तो ये लोगों की खिदमत है, और खिदमत, लोगों की खिदमत करना इबादत है। बिल्कुल। तो जहाँ तक मेरा हमने सियासत में आने का ताल्लुक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक सोशल वर्कर होने की हैसियत से पॉलिटिक्स में आया हूँ। मेरे कोई लंबे चौड़े मकासद नहीं है कि मैं कोई जो है ना वो MNA बनना है, या कोई इस लेवल का मेरे कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि एज ए सोशल वर्कर होकर आप जितने लोगों की खिदमत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकते हैं, वो आपको करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अपने लेवल पर हर दौर में जो मैं कर सका मैंने किया। मैं अपने इलाके में जहाँ तक खिदमत कर सकता हूँ मैंने की है। वहाँ पर मैंने फिल्ट्रेशन प्लांट बनवाए हैं अपने इलाके में, जो कि लोग वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं। इस तरह शहर के अंदर जब भी कोई अच्छा काम होता है, शहर के अंदर जब भी कोई अच्छा काम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फेवर में मैं ज़रूर आवाज़ बुलंद करता हूँ, उसकी हमायत में ज़रूर मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ, चाहे वो कोई भी शुरू करे। तो ये है कि मेरे ख्याल में तो सियासत बुरी चीज़ नहीं है, ये अमली तौर पर एक खिदमत है, तो मैं इसको खिदमत समझ कर करता हूँ। जी चौधरी साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक विजन था ग्रीन एंड क्लीन, उस हवाले से जो है पाकिस्तान के तमाम शहरों में उस पर अमल दरामद किया जा रहा है ज़िली इंतज़ामिया की जानब से। और कल हमें फ़ख्र से कहना पड़ता है और पड़ेगा और करेंगे हम फ़ख्र अपने गुजरांवाला पे कि कल जो है गुजरांवाला में इंडिया का जो रिकॉर्ड था 37,000 पौधे लगाने का, 1 मिनट में उसको तोड़ने जा रहा है गुजरांवाला। तो इस हवाले से कल वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं गुजरांवाला, इस हवाले से आप बताएं ग्रीन एंड क्लीन पे कि क्या इससे लोगों को फ़ायदा हासिल होंगे, इसके जो दुनिया में असरात है वो कैसे होंगे, दुनिया इसको किस नज़र से देखें? देखें जी, पाकिस्तान की आप तारीख उठाकर देख लें, यहाँ पर ये इसमें तो कोई बहस नहीं है कि पौधे लगाना एक इबादत है। पौधे लगाना तरबियत और तालीम का हिस्सा है, और पौधे लगाना इंसानियत की खिदमत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, पाकिस्तान में ये कैंपेन किसी ने नहीं चलाई है। हालांकि पाकिस्तान का टोटल रकबे का बहुत थोड़ा सा एरिया है, गालबन 4% है, जिस पे दरख्त लगे हुए हैं, जो कि बहुत कम है दुनिया में। आज से पहले आप अगर देखें हिस्ट्री, मियां नवाज शरीफ के दौर में बाकायदा एक टिम्बर माफिया था, जो लकड़ी चोरी करता था, जो जंगलात काटता था, ठीक है, और उन्होंने पौधे लगाने की बजाय पौधे काटने का अमल किया, और उससे उन्होंने अरबों रुपए कमाए उस माफिया ने। और जितना नुकसान उन्होंने इस मामले में किया, और पाकिस्तान की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि टिम्बर माफिया इनके अपने लोग थे जो पौधे, और उन्होंने जंगलात काटे हैं, ठीक है। नॉर्दर्न एरिया में, शुमाली इलाका जात में इन्होंने बहुत ज़्यादा जंगलात काटे हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर दरख्तों का बहरान आ गया। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे कायद इमरान खान साहब का विजन है, राणा साहब, कि उन्होंने इस वक्त की ज़रूरत को समझा, और ये देखा कि पाकिस्तान में अगर पौधे लगाए जाए तो पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों की एक खिदमत है।
तो जहाँ तक वही टिम्बर माफिया आज भी हमारे खिलाफ मुतहरक है। आप देखें किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी शहर के अंदर, ये आप देखें कि कोई बंदा पौधा लगाने की मुखालफत नहीं कर सकता, लेकिन गुजरांवाला के अंदर मुस्लिम लीग नून ने बकायदा इसकी मुखालफत में एक कंपेन लॉन्च की हुई है कि जी पौधे ना लगाएं, जंगल बन जाएगा शहर के अंदर। मैं इस सिलसिले में जो कोऑर्डिनेटर हैं क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के चौधरी शराद अख्तर मेहर साहब और उनकी टीम को दाद देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, और उनका काम इंतहाई अच्छा है कि उन्होंने शहर के अंदर एक नामुमकिन कंपेन को मुमकिन बनाकर उसको लॉन्च किया, और आज हम इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब जिला गुजरांवाला ख्वाजा सेल साहब की भी जो खिदमात हैं वो बहुत ग्रां कदर हैं, ठीक है। अब नून लीग का जहाँ तक ताल्लुक है, नून लीग इस कंपेन की मुखालफत कर रही है। वो हमारे शहर के लोगों के मसाइल जो हैं उनको समझते ही नहीं। आज जब आखिरी दौर था नून लीग का, पीछे आप लोग गवाह हैं कि यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे, जिधर भी आप जाते थे बकायदा कूड़े के पहाड़ बने हुए थे। ये हमारी पार्टी है पीटीआई, जिसकी हुकूमत आई और हमने शहर को साफ किया, और अब पौधे भी हम लगाएंगे। देखें ये जो लोग कहते हैं कि जी वो जी जंगल बन जाएगा, भाई आप पौधा उगने तो दें, आप पौधा उगने तो दें, ठीक है, आप पौधा लगने तो दें। अब एक साहब का कल मैं देख रहा था कि जी अपना बच्चों से ये खिदमत, तो क्या पौधे लगाना हमारी बच्चों की तलीम और तरबियत का हिस्सा नहीं है? आप बताएं, क्या पौधे लगाना बच्चों की तलीम और तरबियत का हिस्सा नहीं है? जैसा बिल्कुल है। मैं आपकी बात माजरत के साथ, मैं जब जापान गया तो मैंने वहाँ देखा कि लोग जो है, बच्चे जो हैं वो अपने मुल्क के लिए, और माँ बाप जो हैं बाकायदा काम करते हैं कि अपने मुल्क को खूबसूरत बनाएं और पौधे लगाएं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अपोजिशन जो है, जैसा कि दुनिया की नज़र आज से एक हफ्ता पहले से गुजरांवाला पर है, और इंडिया का हम रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करने जा रहे हैं, तो अपोजिशन को इसमें क्या इतराज़ है? अपोजिशन सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत में इस पे एतराज़ात कर रही है। उनको भी अगर वो अपने जिंदा ज़मीर के साथ सोचे तो उनको भी पता कि ये काम अच्छा है। जहाँ तक भी ये बड़ी तनकीद हो रही है स्कूलों का टाइम चेंज करके, तो बच्चे जो है ना वो पौधे लगाएंगे। भाई जब हमारा बच्चा पौधा लगाने की तरबियत हासिल करेगा, जब हमारा बच्चा पौधा लगाने सीखेगा तो वो कल को पौधा लगाएगा ना। अगर उसको तरबियत ही नहीं इस चीज़ की, तो उसने सीखा ही नहीं पौधा लगाना, तो वो कल को पौधा कैसा लगाएगा? मैं तो समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ और अहमक लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जो हमारी इस कंपेन की मुखालफत कर रहे हैं। और आजकल एक और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग इस कंपेन की जो है ना वो बकायदा उन्होंने कंपेन लॉन्च की हुई है सोशल मीडिया पे। और बच्चे जो है हमारे गुजरांवाला के, बिलाल भाई मैं आपको ये बताऊंगा, गुजरांवाला के जो बच्चे अगर देखा जाए तो जिस तरह गुजरांवाला को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है इंडिया का, ठीक है, तो बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हो। और जो बच्चे उन्होंने लिए हैं स्कूलों से, ये जो जिली इंतजामिया है उन्होंने लिए हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं, जाहिर साहब के बच्चे भी कल जिद कर रहे थे कि हमने भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन वो नहीं कर सकते, उसकी एक रीज़न है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब बच्चों को पता चल रहा है, बड़े खुश है कि हम जो गुजरांवाला है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, और लोग बच्चे चाहते हैं कि हम उसका हिस्सा बने, वो खुद चाहते हैं। नहीं इंशाल्लाह देखें जी, जो हमारे क्लीन एंड ग्रीन के कोऑर्डिनेटर हैं शराद अख्तर मेहर साहब, उनकी क़यादत में पाकिस्तान और स्पेशली ये एजाज़ हमारे शहर को, गुजरांवाला को, जिसके मतलब आज तक लोगों ने यही सुना है कि ये एशिया का गंदा तरीन शहर है, तो मैं समझता हूँ ये गुजरांवाला के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे शहर के अंदर हम ये इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। और हमारे बच्चे, हमारे पीटीआई के वर्कर, हमारी टाइगर फोर्स, हमारे तलीमी इदारों के नौजवान, सब के सब कारोबारी अफराद इसमें इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे और ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और इंशाल्लाह हम लोग इंडिया और उसके यारों को बताएंगे कि पाकिस्तान में अब शऊर है, पाकिस्तान में अब ये
तरबियत पाकिस्तान के बच्चों ने ले ली है कि हमने पौधे लगाने हैं। तो ये जो कहते हैं ना जी वो जंगल बन जाएगा, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई आप पौधे, और कोई कहता जी ये पौधे लगा रहे हैं कल को इनकी हिफाजत नहीं होगी, उनके लिए मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि जो पौधे लगाएंगे वो हिफाजत भी इंशाल्लाह करेंगे। तो जब अगर पौधा लगने में जंगल अगर बन जाएगा तो उसको मैनेज करना कौन सा मुश्किल है भाई, वो मैनेज हो जाएगा कल को। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और इमरान खान का विजन बहुत अच्छा है और उनकी सोच बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह मैं इस मामले में बड़ा पुरजोश हूँ और इंतहाई खुश हूँ कि ये क्रेडिट हमारे गुजरांवाला को जा रहा है। बिल्कुल। चौधरी साहब, आपने रकबे की बात की, तो आपका क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी है, तो ये बताइएगा कि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं उसकी वजह से जो ज़री ज़मीनें हैं उनका खात्मा हो रहा है और ज़राअत को नुकसान हो रहा है, इस हवाले से। देखें जी, यहाँ पे लोग इसके मतलब एक ही राय देते हैं कि इसराइल ज़मीन ख़त्म हो रही है। मेरा थोड़ा सा इस मामले में राह साहब थोड़ा सा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी दुनिया के अंदर कबीले बने, बस्तियाँ बात हुई, वो दरियाओं के किनारे हुई या उन इलाकों में बस्तियाँ बात हुई जहाँ पर पानी था, जहाँ पर फसल थी। कभी आप तारीख उठाकर, इंसानी तारीख उठाकर देख लें, कभी बस्ती वहाँ पे आबाद नहीं होती जो बंजर जमीन। बस्ती हमेशा दरिया के किनारे आबाद हुई, बस्ती हमेशा पानी के करीब आबाद हुई, बस्ती हमेशा खुराक के बुनियाद पर आबाद हुई। ये जो है ना बात कि जी अपना ज़रूरी ज़मीनें इस्तेमाल, ये एक कुदरती निज़ाम है कि जब हमारा ज़मींदार एक ज़मीन जो शहर के करीब होती है ना, वो जब बेचता है ना तो उसने जिम्मेदारी करना है, वो आगे जाके उसके अवज ज़मीनें खरीदता है। आप देखें जो ज़मींदार है, जो किसान है, वो अगर शहर के करीब से ज़मीन बेचता है ना तो वो जाके कहीं उसको और जाके वो रकबा ले लेता है और उसको काबिल काश्त बना लेता है। ये आपके सामने कई ऐसी मिसालें हैं कि बेशुमार मिसालें हैं। आबादी क्योंकि बढ़ती जा रही है, जाहिर बात है आबादी जो है वो फैलेगी और लोग मकानात भी बनाएंगे। और मेरे सामने कई मिसालें हैं कि लोग शहर के करीब से जगह सेल करके दूर से ज्यादा लेकर वो आबाद कर रहे हैं। वो बात करते हैं। देखें, जब भी आबादी होती है ना साथ, वो बस्ती के करीब से शुरू होती है। जो बस्ती का करीब जो एकड़ होता है, जो रकबा होता है ना, वो काबिल काश्त होता है, बल्कि सबसे जखेज होता है क्योंकि उस पर काम बहुत ज्यादा हुआ होता है, लेकिन वो बिकती है, उस पर बस्ती आबाद होती है। तो मुमकिन नहीं है कि आप बलूचिस्तान क्यों नहीं आबाद हो सका आज तक। हमारा बलूचिस्तान इसी वजह से ना आबाद नहीं हो सका कि खुराक की कमी है, पानी की कमी है, वहाँ पे वसाइल नहीं है। तो ये जो कहना ना कि एक ही बात रट्टार बंदे ने लगाई हुई है कि जी ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं ये ज़रूरी ज़मीनें खा रही, मैं नहीं समझता इस तरह की कोई बात है। ये कुदरती हमारा ये कुदरत का निज़ाम है कि बस्ती के करीब लोग बसते हैं, तो बस्ती के करीब कमर्शियल जगह जो है वो महंगी होती है। तो लोग जो किसान है पूरी दुनिया के अंदर, वो महंगी ज़मीन बेचकर हमेशा सस्ती ज़मीन की तरफ मूव करता है और उसको जाके काबिल काश्त बना लेता है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये कोई इतना इसके खिलाफ इतना बड़ा इशू नहीं। प्रोपेगेंडा ही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन जो है चौधरी साहब आ रहे हैं और आपकी पार्टी पहले भी विन किया हुआ है, तो इस हवाले से आजकल गर्मा गर्मी है, बयानात आ रहे हैं, उस हवाले से हमें बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं आपकी, आपके ग्रुप की? मैं समझता हूँ कि जब चैम्बर का जिक्र आया और मलिक ज़हीरुल हक का जिक्र ना हो तो मैं समझता हूँ बड़ी सख्त ज़्यादती है। वो गुजरांवाला के अंदर मलिक ज़हीरुल हक की एक शख्सियत ऐसी है जो गुजरांवाला के अंदर इस चैम्बर गुजरांवाला की रूह रुआं है। बल्कि शायद हमारे शहरियों को अगले 10 साल 20 साल भी ऐसा कोई फोरम नसीब ना होता जो कारोबारी अफराद हैं, जो जिस तरह मलिक साहब ने इस पर काम किया है और जिस तरह उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया है और जिस तरह मलिक साहब ने कारोबारी लोगों को इकट्ठा किया है और जिस तरह उन्होंने शहर गुजरांवाला के कारोबारी अफराद को एक प्लेटफार्म को मुतहरक करके दिखाया है, तो मैं समझता हूँ कि मलिक ज़हीरुल हक के क़यादत में, मियाँ उमर सलीम साहब की क़यादत में गुजरांवाला के अंदर पिछली दफ़ा भी हम जीते थे और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम बारीक सीरियत से जीतेंगे। मौजूदा सदर जो है उमर अशरफ मुगल साहब, उनकी आपने 1 साल हो गया उन्हें इलेक्शन जीते हुए सदर बने हुए, उनकी कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं?
सर ये तो शहर हुआ है, सारा गुजरांवाला सारा हुआ है कि गुजरांवाला शहर में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं है कौमी और सूबाई असम्बली के अंदर, इस तरह का कोई प्लेटफार्म नहीं है जहाँ से हमारे शहरियों की आवाज़ उठाई जा सके। गुजरांवाला के अंदर मैं समझता हूँ जिस तरह उमर अशरफ मुगल साहब ने चैम्बर के प्लेटफार्म से जिस तरह गुजरांवाला का मुकदमा लड़ा है, शायद ही किसी सदर ने इस तरह गुजरांवाला का मुकदमा लड़ा हो। आप देख लें, जिस मर्जी गुजरांवाला के कारोबारी अफराद का इशू उठा के देख लें, गुजरांवाला का कोई इज्तमाही मफाद का इशू उठा के देख लें, आपको पिछले साल के अंदर सबसे ज़्यादा उमर अशरफ मुगल साहब की वर्किंग नज़र आएगी। उन्होंने ये जो गुजरांवाला के अंदर पैकेज आया है इमरान खान साहब का, जिसमें अपना ये मोटरवे लिंक है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, मुख्तलिफ जो ये पैकेज आया, ये हमारे टिकट होल्डर तो ऐसे ही इसको जो है ना वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। इसमें चैम्बर का बड़ा किरदार है। इस पैकेज को अचीव करने में सबसे ज़्यादा रोल मैं समझता हूँ उमर अशरफ मुगल साहब का। तो बतौर प्रेसिडेंट मैं तो ज़बरदस्त उनकी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बतौर प्रेसिडेंट बहुत अच्छा कहा। ये साहब आपसे जो है मज़ीद हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जो आप ये इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ मुखालफ पार्टी ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि इसमें कुछ जो है वो वोट जो है वो बनवाए गए हैं, तो इस हवाले से आपके पास कोई इतला है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुखालफ पार्टी ने अभी तक इस तरह का कोई इल्ज़ाम, मैंने ना सोशल मीडिया अखबार भी मैं रोज़ देखता हूँ, अगर किसी एक आध बंदे ने इस तरह की बात की है तो मैं उसको इतनी अहमियत नहीं देता। तमाम मामलात चैम्बर के, तमाम अमूर चैम्बर के जो हैं वो बेहसन तरीके से चल रहे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं। चौधरी साहब, आप मेंबर भी हैं ओवरसीज कमीशन पंजाब के, तो आपका जो कमीशन है वो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए क्या कर रहा है, उनके मसाइल के हल के लिए, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखें जी, ये भी एजाज़ हमारे कायद इमरान खान साहब को हासिल है कि पाकिस्तान की तारीख में जिस कदर ओवरसीज़ लोगों की आवाज़ और मुकदमा जिस तरीके से इमरान खान साहब ने लड़ा है, किसी ने भी नहीं लड़ा। जितनी अहमियत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इमरान खान साहब ने दी है, किसी ने भी नहीं दी। और उसी का ये रिज़ल्ट है कि आज हमारी जो फॉरेन रिमिटेंस हैं वो पिछले तमाम सालों से बेहतर है। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी हुकूमत पर एतमाद करता है, ठीक है, और अपने सरमाए को पाकिस्तान भेजना महफूज समझता है। पहले इधर यहाँ पे एक कॉमन सी बात थी कि जो लोग बेचारे सारी ज़िंदगी बाहर गुजार के आते हैं, जब वो वापस आते हैं तो वो जो उन्होंने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से एक आध प्लाट या कोई प्रॉपर्टी ली होती थी, वो पता चलता था कि उस पर कब्जा हो गया, तो वो बेचारे की सारी ज़िंदगी की मेहनत ज़ाया हो जाती थी। तो ये हमारा बड़ा कंसर्न है। बेसिकली ओवरसीज़ कमीशन के पास ज़्यादातर केसेस जो नाजायज़ कब्जे के हैं वही ज़्यादातर केसेस हैं, और इस पे हम पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन ज़िला गुजरांवाला जो है चौधरी आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब की क़यादत में, डीसी सुहेल अख्तर ख्वाजा साहब की क़यादत में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है। ज़िला गुजरांवाला के अंदर इस टाइम ओवरसीज़ के मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इजलास अटेंड करें। आपको यकीनन खुशी होगी कि हमारे इजलासों में मौके पर फैसले होंगे, मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलता है। तो वो हम एक प्रोसीजर है हमारा प्रॉपर कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑनलाइन एप्लीकेशन देता है, उसको हमारा जो यहाँ पे ऑफिस है वो उसको प्रोसेस करता है, और फिर डीसी साहब और आरपीओ साहब बैठ के और सीपीओ साहब बैठ के और हम नुमाइंदगान जो हैं सियासी वो बैठ के हम उन केसेस को सुनते हैं। और यकीन करें जिस तरह मेरिट पे काम पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन करना है कोई इदारा शायद नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आप तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, मेंबर ओवरसीज कमीशन भी हैं, पार्टी में आपकी काफ़ी खिदमात हैं। पार्टी से हट के एज आ पाकिस्तानी आपसे सवाल है कि ये बताइए कि हुकूमत की 3 साल जो कारकर्दगी है उससे आप मुतमिन हैं? देखें जी,
किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को अगर जांचना हो तो उसके पूरे 5 साल दौर को देखा जाता है, पहले साल को नहीं देखा जाता। जितना पाकिस्तान के अंदर पिछली हुकूमतों ने, मियां नवाज शरीफ और उसके माफिया ने जितना पाकिस्तान के अंदर खराबियां पैदा की, हमें साल 2 साल हमारी हुकूमत को तो उनको हैंडल करते हुए गुजर जाते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या इस साल हमारी कारकर्दगी पिछले सालों से बेहतर नहीं है? इस साल हमारे कारोबार नहीं चल रहे? पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो लोकल सनत है, जिसको ये जो मिडल मैन माफिया था, मियां नवाज शरीफ का जो मिडल मैन माफिया था, उसने हमारी सनत को दफना के रख दिया था और हमारे बच्चे टिक्कियाँ टाफियाँ भी चाइना की खाने लग पड़े। तो हमें लोड शेडिंग की साजिश करके पाकिस्तान के अंदर हमारी इंडस्ट्री तबाह कर दी गई। तो आप यकीन रखें कि इस टाइम लोकल इंडस्ट्री पिछले सालों से बेहतर है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री और इस तरह की जितनी भी लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो पिछले सालों से बेहतर काम कर रही हैं। इंशाल्लाह ये जो कारकर्दगी जांचने की बात है, ये 5 साल बाद जांची जाएगी। तो 5 साल बाद अगर हम कारकर्दगी लेकर अवाम के पास जाएंगे तो फिर ही हमें को वोट देगा। अगर हमारी कारकर्दगी ना हुई तो हमें कौन वोट देगा? आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं आवाम से कि आपने घबराना नहीं है, आपका भी वही पैगाम है लोगों से कि आपने घबराना नहीं, आने वाले 2 सालों में आपको बहुत सारा रिलीफ मिलेगा, खुशहाली आएगी मुल्क में, कारोबार और ज़्यादा मज़ीद बेहतर होंगे, लोगों की म्यार ज़िंदगी जो बेहतर हो। मेरा ख्याल में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 2 साल जो है ना वो हमारे वो पिछले 3 सालों से मजीद बेहतर हो। चलें चौधरी साहब, कल जो है खबर है कि इमरान खान साहब गुजरावाला तशरीफ ला रहे हैं और कल ही पौधे लगेंगे, जुमेरात भी है, तो इस बारे में आप? पौधे कन्फर्म लगेंगे जी कल कार्ड भी कन्फर्म टूटेगा इंशाल्लाह। हमारे बच्चे जॉब दर जॉब निकलेंगे, हमारी टाइगर फोर्स, हमारी पीटीआई के नौजवान यूथ विंग और हमारे कारोबारी हजरात सारे निकल कर पौधे लगाएंगे। इमरान खान साहब का जो प्रोग्राम है वो अभी 100% है, वो अभी इंतजामिया चले जो हम करने जा रहे हैं गुजरावाला में, हमारी जो ख्वाहिश है कार्यक्रम कि इमरान खान साहब मौजूद हो, पूरे मुल्क का मीडिया जो है वो कल उसकी मौजूद नजर हो। होगी। हमारी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हो। चले चौधरी साहब, अल्लाह करे कि आप पाकिस्तान कल वो आए और आपकी मुलाकात हो और गुजरावाला के लिए आप और भी जो है वो फंड की और गुजरावाला के शहरियों की ज़िंदगी के लिए बेहतर कुछ ना कुछ सोचें। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। चौधरी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप 14 अगस्त है 2 दिन के बाद, उस हवाले से आज़ादी पर लोगों को क्या पैगाम देना? एक आजकल बड़ा स्लोगन चल रहा है कि बाजे से पौधा सस्ता है, पौधा बाजे से सस्ता है, तो पान की बजाय छां कीजिए। ये मैसेज है जी कि मैं समझता हूँ कि झंडियाँ लगाने से ज़्यादा बेहतर है ये काम है कि आप पौधा लगाएं। तो मेरी इस 14 अगस्त पर यही पैगाम है कि आप झंडियाँ ज़रूर लगाएं लेकिन पौधा लगाएं, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। पौधा लगाएंगे आने वाली नस्लों के लिए पौधा। आपके कहने का मतलब है कि जो झंडियों पे पैसे लगाने हैं उन पैसों से आप पौधे लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। उससे जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है उसमें भी इजाफा होगा, उससे छांव भी हासिल होगी, उससे फल भी हासिल होंगे और उससे लकड़ी भी हासिल होगी। बिल्कुल सर। और पौधा लगाकर उसकी देखभाल करके उसको दरख्त तक जो है। देखिए जी, मेरी बात सुने, आप मुझे एक बात बताएं, मैं ये इस बात का जरूर जवाब देना चाहूँगा कि आप एक मेहनत करते हैं, आप एक काम करते हैं, क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे कि आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए? नहीं, आपका काम ज़ाया हो जाए। तो मेरा यही पैगाम है कि जो पौधे लगा रहे हैं वो इंशाल्लाह उनकी हिफाजत भी करेंगे और उनको फलने फूलने में भी मौका देंगे और उसकी निगरानी करेंगे इंशाल्लाह। ये महज एक प्रोपेगेंडा कर रही है। चलें, आपकी जो है नेक तमन्नाएं वो हमारे साथ रहेंगी, गुजरावाला के लोगों के साथ रहेंगी। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।